नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका रंगरेजी में डॉक्टर रचनायत वंशी के साथ। ये पीछे वाली हरियाली देख रहे हैं आप? हरियाली कुछ ज़्यादा ही चमकती हुई लग रही होगी, कारण प्री मानसून की शावरिंग हो रही है मेरे यहाँ और बहुत अच्छा खुशगवार मौसम हो गया है। बारिश एक ऐसी चीज़ है जो आंतरिक खुशी लेकर आती है, जैसे शायद मेडिटेशन में मिलती होगी, जो बाहर नहीं मिलती, जिसको देखते ही और महसूस करते ही आपका मन तन आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपका बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है। तो मुझे लगा कि मैं अपनी फेवरेट एक्टिविटी कर लेती हूँ कि मैं जो लिखा है वो मैं आपको सुना दूँ, कुछ ऐसा। तो वही मैंने कैमरा लगाया, फटाफट ऑन किया, क्योंकि सनसेट होने वाला है और इससे पहले कि वो पूरी तरह चला जाए मैं रिंग लाइट लगाऊं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्टिफिशियल चीज़ें कभी भी नेचुरल चीज़ों को रिप्लेस कर ही नहीं सकती। तो मैं देख रहे हैं आप, ये जो रोशनी आ रही है मेरे फेस पे, मैं इतनी गोरी हूँ नहीं जितनी लग रही हूँ, क्योंकि ये जो सूर्य की किरणें हैं ना, जब आप इनको पूरा अपने ऊपर पड़ने देते हैं तो आप भी एकदम चमकने लगते हैं, उससे थोड़ा कम लेकिन खूब ज़्यादा। क्या सुनाने वाली हूँ मैं आपको, वो सुनिए। आज कोई कहानी नहीं है, आज कहानी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत सा एक संस्मरण है। संस्मरण जानते हैं, मेमोयर, कुछ ऐसे वाक़े, कुछ ऐसे अनुभव जो आपके जहन में ताज़ा रह जाते हैं कई सालों बाद भी। इतने रोचक, इतने अच्छे होते हैं कि आप उन्हें रह रह के याद करते हैं, आपके जहन से वो जाते नहीं हैं, और इतने अच्छे होते हैं कि आप उन्हें बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को। मैंने तकरीबन 1.5-2 साल पहले ये लिखा था, 2020 में लिखा था। मेरे राइटअप सारे मेरे डिजिटली सेव्ड रहते हैं, तो उसमें मैंने जब डेट देखी तो 2020 आ रहा था। तो 2 साल हो गए इस बात को लिखे, इस संस्मरण को लिखे हुए। आज मुझे लगा कि कहानी ऐसे थोड़ा चेंज करते हैं, कहानी ने एक संस्मरण सुनाती हूँ, बहुत ही मासूम, बहुत ही निर्दोष, बहुत ही प्यारा संस्मरण। आपको मैं जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार मुझे अच्छा लगता है, मुस्कुराहट आती है मेरे चेहरे पे। आप भी सुनेंगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा। सुनिए, मेरा संस्मरण जो है उसका शीर्षक है साइमा यूसुफ। समझ गए होंगे आप कि ये 2 व्यक्तियों के बारे में है। कौन सी हैं ये शख्सियतें, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। पेपर में और डिजिटल में यही फ़र्क है, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। पेपर सबसे आसान और सहज तरीका होता है, लेकिन मेरा प्रिंटर ख़राब है, कोई बात नहीं, माफ़ करिए। आगे बढ़ते हैं। यानी साइमा यूसुफ, मेरा मेमोयर, मेरा संस्मरण, सुनिए। साइमा यूसुफ 2 ऐसे बच्चे जो ताउम्र मेरे जहन में रहेंगे। अधिकारी बनकर प्रेम विवाह, मतलब खुदा की सीधी सरपरस्ती महसूस होती थी उन दिनों जब हम दोनों, यानी मैं और राज, UPPCS एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे लखनऊ में। चूँकि प्रशिक्षणरत थे, लिहाजा सरकारी आवास का सुख नहीं था और हम लखनऊ के संभ्रांत इलाके यानी अलीगंज में किराए पर रहते थे। घर अली अंकल का था, उनका इतना परिचय काफ़ी है। अली अंकल और परवीन आंटी का वो छोटा सा घर हम लोग 6 लोगों से गुलजार रहता था, जिसमें 2 नन्ही शख्सियतें थीं, साइमा और यूसुफ। अली अंकल और परवीन आंटी के बच्चे, चूँकि 18 साल पुरानी, लगभग 18 साल हो गए पुरानी मधुर स्मृति है, तो अली अंकल और परवीन आंटी का थोड़ा सा तारुफ कराना ज़रूरी है। तारुफ मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय। लगभग 55-58 वर्षीय अली अंकल ऊपर से नीचे तक सफ़ेद, यानी दाढ़ी से लेके कुर्ता पजामा तक सब सफ़ेद, बहुत कम मुस्कुराने वाले और जैसे कि हर बात पे तंज सा कसने वाले अली अंकल मन के अच्छे ही थे, पर जाहिर कम करते थे। 85 में लग रही परवीन आंटी, यानी उनकी शरीके हयात, यानी उनकी काउंटरपार्ट, बेहद गर्मजोशी और स्नेह से लबालब महिला थी। उन्हीं से बात कर हमने घर फाइनल किया था, क्योंकि उनकी उपस्थिति से न जाने क्यों मुझे बहुत मातृत्व सी छाया महसूस हुई थी, और मैंने राज से कहा था कि घर से ज़्यादा घर वालों का महत्व होता है, मुझे यही घर लेना है। अब आते हैं मेरे पसंदीदा किरदार साइमा और यूसुफ पर। मैं अतिरेक किसी बात में पसंद नहीं करती, आई डोंट गो ऑन एक्सट्रीम्स, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इतने गज़ब बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। कहते हैं कि बुढ़ौती की पैदाइश शैतान होती है, मीन्स ओल्डर पेरेंट्स हैव वेरी नोटोरियस चिल्ड्रन, लेकिन शैतानी का शाह भी उन दोनों के पास से गुजरता नहीं था। 7 साल की साइमा और 5 वर्ष के यूसुफ ऐसे लगता था मानो फौज की ट्रेनिंग के सिपाही हैं, जिसकी कमांडर उनकी अम्मी यानी परवीन आंटी हुआ करती थी। माने कमांडर की आवाज़ और जी अम्मी का साउंड दिन भर हमारे फ्लैट में गूंजता था। मैं हैरान होती थी उनके इतने संजीदा व्यवहार पर।
शाम को एकेडमी से लौटने के बाद मैं उनको अपने पास बुलाती तो जवाब मिलता, जी आंटी अभी अम्मी से पूछ कर आते हैं। फिर आते ही साइमा धीमी आवाज़ में कहती, आंटी हमें अम्मी ने आधा घंटे की इजाज़त दी है, आप हमें याद दिला दीजिएगा जब आधा घंटा हो जाए। मतलब हम भी अपनी अम्मा की आंख से डरने वालों में से थे, लेकिन जब अम्मा आसपास ना हो तो फुल लिबर्टी लेते थे, जो होगा सो देखा जाएगा वाले अंदाज में। परवीन आंटी गज़ब की त्योनारी, मीन्स शी वॉज वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। पूरे घर के फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें और सफ़ेद ही गाव तकिए। मतलब ईद पर जब हमारी दावत होती थी तो मैं निहारती रह जाती थी कि इतने छोटे बच्चों के साथ इतनी सुपर रिंग की चमकार। आंटी जितनी दक्ष रिंग मास्टर थीं, उससे ज़्यादा ट्रेंड उनके जो 2 शेर थे जिन्हें चाबुक की ज़रूरत ही नहीं थी। आंटी की विश वॉज देयर कमांड ऑलवेज। मेरा मानना है कि बच्चों के संस्कार 90% माँ से आते हैं, और आंटी की नसीहतें मैं अपने किचन या लॉबी में खूब सुनती थी। देखो यूसुफ, आंटी के यहाँ जाना तो बस आराम से बैठ के खेलना, कोई चीज़ छूना नहीं, या इजाज़त लेके ही लेना, या फिर साइमा आंटी से पूछना कि वो थकी तो नहीं है, यदि आराम करना चाह रही हो तो तुम वापस आ जाना। माने नसीहतें तो हमें भी 1000 मिलती थी, कितनी याद रहती थी अम्मा की नज़र हटती, इस पर टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। पर साइमा यूसुफ तो मतलब इतनी सुई की नोक से निकले हुए रहते थे कि मजाल है कि अम्मी की कही गई कोई बात आई गई हो जाए। साइमा यूसुफ की संजीदगी से स्मृतियों का वो हिस्सा मेरा पटा पड़ा है, और उनकी बातों में मैं रात बिता सकती हूँ। किंतु चलते चलते परफेक्ट बच्चों की एक वानगी और। दिसंबर की सर्द सुबहों में शायद ही कोई बच्चा बिना रोए या कुनकुनाए स्कूल जाता हो, पर साइमा यूसुफ को शायद ही कभी परेशान होता या करता मैंने देखा। आंटी की आवाज़, साइमा यूसुफ बेटा रिक्शा आ गया, और 2 छोटी कायाएँ खरामा खरामा चलकर फुर्ती से रिक्शे पर बैठते हुए खुदा हाफिज़ अब्बू, अल्लाह हाफिज़ अम्मी कहकर मुझे भी अगर खिड़की में देख लेते थे तो मुस्कुरा करके मुझे बाय करते थे, और मेरा भी दिन जैसे बहुत बेहतर शुरुआत करता था। आज मेरे बच्चे टीनेज हैं। जब दिन भर झाएँ झाएँ और बेतवाज़ी में गुजरता है ना, तो शाम को बेतहाशा मुंह से निकल जाता है मेरे कि नामुरादों, एक तुम हो और एक वो थे, साइमा यूसुफ। मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं अगेन आई वुड रिपीट कि आई नेवर डिलीवर एनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, बट आई कैन से कि साइमा यूसुफ जैसे बच्चे मैंने नहीं देखे। इतने डिसिप्लिन, इतने संजीदा, इतने संवेदनशील, मतलब आंटी की आंख से वो सारी बातें समझते थे। बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में और 1 लाइनर्स में आंटी अपनी बात कह देती थी और समझा भी देती थी। मैं बहुत कोशिश मैंने की कि बच्चे मेरे भी डिसिप्लिन रहें, बट उस पर मैं आगे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे देखते हैं मेरा चैनल, और आप समझ सकते हैं अगर जितनी भी माएँ हैं कि इस बात पे कितनी बहस मुबाहिसा होगी कि आपने हमारा जिक्र किया। ये संस्मरण मुझे इसलिए ज़रूरी था सुनाना कि कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल जैसे डिजिटल लॉकर में प्रिजर्व करना चाहती हूँ, और ये संस्मरण उनमें से एक है। मुझे नहीं पता उसके बाद, हमारी ट्रेनिंग के बाद और उसके बाद अलीगंज इलाके में मेरा जाना नहीं होता कभी। लखनऊ में मीटिंग वगैरह के लिए तो जाना होता है, लेकिन उनसे फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। एक बार बीच में हुई थी, थोड़े बड़े हो गए थे, तो चूँकि वो हमारे घर आए थे तो वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन थे। लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो पहले जैसे थे वैसे ही आज होंगे, और परवीन आंटी बहुत फ़ख्र से सबको बताती होंगी कि ये है साइमा और ये है यूसुफ। ये कहानी नहीं, ये मेरा मेमोयर अगर साइमा यूसुफ या परवीन आंटी तक पहुँचेगा तो मुझे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उन्हें अभी भी याद करती हूँ। और मुझे तो अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग आपके जहन में रहते हैं वो इसका मतलब आपके दिल के तारों से जुड़े हैं, और ऐसे कम ही लोग होते हैं, ख़ास तौर से ऐसे माहौल में जब आप बहुत लोगों से हर रोज़ मिलते हैं, लेकिन जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं वो लोग ख़ास होते हैं। और इतनी नन्हे से लोग जो इतनी छाप छोड़ गए अपने ग्रूम्ड बिहेवियर से, एंड हैट्स ऑफ टू परवीन आंटी। क्या तो वो घर रखनी थी और क्या तो उन्होंने बच्चे बनाए। नमस्कार, बताइएगा कैसी लगी।